रीमा जब अक्षय के घर में आती है तो निकी अपनी सैंडल्स अपने हाथ में लेके छुपने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी एक सैंडल गिर जाती है और रीमा पहचान लेती है कि अक्षय के साथ उसके घर में निकी मौजूद है। ईशान सिंगापुर जा चुका है, जहां पर उसकी मुलाकात उसके पहले प्यार नैना से भी हो चुकी है। दोनों एक दूसरे की प्रेजेंट लाइफ के बारे पूछते हैं। ईशान बताता है कि मेरे हालात कुछ खराब चल रहे हैं, तुम बताओ। तो नैना इसको बताती है कि मेरी तो डिवोर्स हो चुकी है। और यहीं से एक बार फिर से नैना के दिल के दरवाजे खुलने वाले हैं ईशान के लिए। अब दूसरी तरफ रीमा और अक्षय की जो जिम में लड़ाई हुई थी उसको लेके रीमा जो है वो अक्षय से माफी मांगने के लिए आती है। अब रीमा का एंट्री टाइम बहुत ही खराब होता है, क्योंकि रीमा उस वक्त आती है जब निकी और अक्षय रोमांस कर रहे होते हैं। अब अक्षय हंसते हंसते दरवाजा तो खोल लेता है, लेकिन आगे रीमा को देखते ही इसका तो मुंह ही बन जाता है और ये सीरियस होकर पूछता है कि आखिर रीमा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो रीमा इससे बिना पूछे ही अंदर आ जाती है। यार मैं तो तुमसे माफी मांगने आई हूँ, हमारे बीच जो भी जिम में लड़ाई हुई थी। तो अक्षय बात को टालने की कोशिश करता है कि मैंने अपने दिल पे वो बात नहीं ली थी, बल्कि गलती मेरी ही थी। अब रीमा अक्षय के घर में आकर इधर उधर देखने लग जाती है, क्योंकि उसको अक्षय पे शक हो जाता है, क्योंकि अक्षय इस तरह से बिहेव कर रहा होता है कि उसके घर पे कोई लड़की मौजूद है। तो रीमा भी पूरा जायजा लेती है और वहां पर निकी का बुरा हाल हो चुका है। जैसे ही उसको पता चला है कि रीमा आ चुकी है, वो अपनी सैंडल्स अपने हाथ में लेके भाग रही है इधर उधर। और रीमा इतनी ज्यादा चालाक है, वो अपना शक पूरा करने के लिए अक्षय का पूरा घर ही देख रही है। उसके रूम में जाती है, उसकी किचन में जाती है, और निकी बेचारी बेडरूम से किचन, किचन से सीधा बाथरूम जाती है, क्योंकि ये रीमा उसका पीछा छोड़ ही नहीं रही होती है। और निकी भागते भागते जो उसने सैंडल अपने हाथ में पकड़ रखी होती है वो उसके हाथ से छूट जाती है, गिर जाती है। अब रीमा की निकी पर तो नजर नहीं पड़ती, लेकिन निकी की गिरी हुई उस सैंडल पर नजर पड़ जाती है और रीमा अक्षय से पूछती है कि ये सैंडल किसकी है। तो अक्षय यहाँ पर बड़ा ही डरा हुआ फेस बनाकर कहता है कि वो मेरी एक कजन या मेरी कोई सिस्टर आई हुई थी, तो वो अपनी सैंडल यहीं पे भूल गई। तो रीमा उससे पूछती है कि तुमने ये उठा के कहीं रख देनी थी, इस तरह रास्ते में क्यों पड़ी हुई है। तो अक्षय के पास तो कोई जवाब ही नहीं होता। अब जब रीमा वो सैंडल उठाती है, वो कहती है कि ऐसी सैंडल तो मेरी निकी भाभी की भी है, जो कि ईशान भाई ने उसको गिफ्ट दी थी। ये सैंडल तो बिल्कुल वैसे ही लग रही है। तो अक्षय निकी को बोलता है कि यार दुनिया में हजारों सैंडल्स बनती हैं और एक जैसी होती हैं। अब तुम्हारी भाभी ने और मेरी बहन ने जो सैंडल पहनी होगी वो सेम भी तो हो सकती है। लेकिन रीमा को शक हो जाता है कि वहां पे निकी भाभी भी अपने घर पे मौजूद नहीं है, मायके गई हुई है और वो ईशान भाई से नाराज है। और यहाँ पर अक्षय भी मुझसे नहीं मिल रहा, कहीं इन दोनों का चक्कर तो नहीं चल रहा। और यहीं से होती है शुरुआत रीमा के शक की।